हाँ तो दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर पाइथन का लेसन 4 लेकर के हम आज आए हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन में जो ऑपरेटर्स यूज़ करे जाते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ओ लेवल एग्जामिनेशंस के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे छोटे क्वेश्चन इससे बनते हैं बहुत तमाम सारे, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा तो होगा ही, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है तो लंबा होगा ही। आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, तब जाके चीज़ों को समझ में आएगा। हम दावे के साथ आपको बोल रहे हैं कि आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक में वीडियो में बने रहिए। हम मैक्सिमम, मेरी कोशिश रहेगी कि एग्ज़ाम में आने वाले कोई भी ऐसे प्रश्न नहीं रहें कि जिनको कि हम ना टच कर लें, वहाँ तक हम पहुँच लें। इस वीडियो को देखने के उपरांत हम आपको बहुत तमाम सारे ऐसे भी प्रश्न लेकर के आएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। फिर इन सब के बाद भी आपको लगेगा कि बहुत ही कितना इंपॉर्टेंट रहा आपको वीडियो, ये आप कमेंट्स में भी बताइएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बिना डिले किए हुए। अब हम आइए स्क्रीन पे देखते हैं कि आज की वीडियो के अंतर्गत में हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, किस तरीके से करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट बिना डिले किए हुए। पाइथन ऑपरेटर्स, ये लेसन हम लोग शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर्स हैं क्या, ऑपरेटर की शुरुआत हम करेंगे कहाँ से, किस तरीके से कैसे काम करता है ऑपरेटर। क्या ऑपरेटर इज एन पर्टिकुलर सिंबल विच इज यूज्ड ऑन सम वैल्यूज एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट एज ए रिजल्ट। ये बहुत बार बार आप डेफिनेशन पढ़े होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि क्या आउटपुट क्या रिजल्ट। अब ये नीचे एक एग्जाम्पल के लिए मैंने एक फिगर बनाया हुआ है। इस फिगर को देखिए, आपको मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ऑपरेटर क्या, ऑपरेंड्स क्या और एक्सप्रेशन क्या, इनमें कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। एकदम रंग बिरंगा मैंने बना दिया, पूरा कलर देख के आपको पता चल जाएगा क्या ऑपरेटर क्या ऑपरेंड, बस खत्म, याद हो गया आपको। कंप्लीट विल बी नोन एज एक्सप्रेशन। इस पूरे को d इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी जो लिखा गया है, दैट विल बी नोन एज एक्सप्रेशन। हम हर एक बातों के साथ में आपके साथ डिस्कशन करते हुए इसलिए चल रहे हैं ताकि आपको ये बात पता चले कि कौन सी चीज़ें हम किस लिए प्रयोग करते हैं, किसका यूज हम किस लिए करते हैं। तो d इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, ये कंप्लीट को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसमें देखिए रेड कलर का जितना भी सिंबल बने हुआ है, इक्वल टू प्लस माइनस, दीज आर नोन एज ऑपरेटर, इनको हम ऑपरेटर बोलते हैं। ब्लू कलर के साथ में जितने भी सारे ये लिखा गया है जो आपको वेरिएबल्स यूज करेंगे, डी ए बी सी, ये सब के सब ऑपरेंड कहलाते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ऑपरेटर क्या और ऑपरेंड क्या। इसी तरीके से कलरफुल आप अपने कॉपी पेपर पे नोट कर लेंगे, बात खत्म। ऑपरेटर है क्या और ऑपरेंड क्या है, आपको देखते ही याद हो जाएगा। बस आगे बढ़िए। इस ऑपरेटर और ऑपरेंड, एक्सप्रेशन समझ में आ गया। ये एक्सप्रेशन, रेड कलर वाले सारे ऑपरेटर, और यहाँ पे ऑपरेंड्स। मैं स्क्रीन पे माउस किनारे कर ले रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीन से पिक ले लीजिए। बस आपको ये देख कर करके कभी भी याद आ जाएगा कि क्या चीज़ ऐसे होता है। अब आगे बढ़िए, बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, दैट द ऑपरेटर इन पाइथन स्पेसिफाइज एन ऑपरेशन टू परफॉर्म एंड द वेरिएबल दैट इट्स रिजल्टेंट वैल्यू। ऑपरेटर क्या करेगा, अगर ये ऑपरेटर ना हो तो आप ये बताइए कि इसमें कैलकुलेशन करके रिजल्ट पा पाएंगे क्या। a प्लस बी माइनस सी, अगर हम इन सबको हटा दें एक सेकंड के लिए, a b c, व्हाट विल हैपन इन बिटवीन दीज ऑपरेंड्स, क्या होना चाहिए वो पता ही नहीं चल पाएगा। k को b में ऐड करेंगे, b को c से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि किसको क्या करेंगे कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। ये रिजल्ट किस में जाएगा, कहीं कुछ नहीं पता चल पाएगा। तो इन ऑपरेटर्स का क्या यूज़ है कि मतलब कि जो एक्सप्रेशन है, इन एक्सप्रेशन के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बताया जाता है, और जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो रखी कहाँ जाएगी, ये भी बात बताई गई है इन ऑपरेटर्स के जरिए ही। आगे हम कैटेगराइज करके पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं और किस किस प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके क्रमशः पढ़ेंगे। मोस्टली एक वीडियो में हम पूरा कंप्लीट ऑपरेटर नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन आगे की भी वीडियोस को अगर आप देखिएगा तो उसमें पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटर क्या होता है और कैसे हम इसे यूज़ करते हैं। द ऑपरेटर वर्क ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेटर किस पे काम करेगा, ऑपरेंड पे काम करता है। ये ऑपरेंड पे काम करेगा। ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेंड पे काम करेगा। एंड ऑपरेंड इज एन एंटिटी ऑन विच ऑपरेटर एक्ट्स। ऑपरेंड क्या है, एक एंटिटी है जिस पर ऑपरेटर काम करेगा। आप खुद भी समझिए, अगर हम इस ऑपरेटर को हटा देंगे तो इसमें ऑपरेंड्स की का कोई वजूद नहीं है। अगर हम इन केवल ऑपरेटर हैं इक्वल टू प्लस माइनस तो भी नहीं समझ में आएगा कि ये ऑपरेट किस पे होंगे। तो दोनों के दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं। आगे बढ़िए। बेसिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, कितने खास तौर पे ऑपरेटर के प्रकार हैं जो मूलतः इनको अलग किया गया है, वो किस तरीके से इनको बांटा गया है, इनको आप ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहला है वो है हमारा यूनरी ऑपरेटर, ये ध्यान दीजिए, ये है हमारा यूनरी ऑपरेटर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, मेरा बाइनरी ऑपरेटर। ये थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, तो टर्नरी ऑपरेटर है। आपको शायद दिखाई कम दे रहा हो, इसलिए मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ और ताकि आपको आसानी से दिखने लगे। अब आपको अच्छी तरीके से स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि कौन कौन क्या क्या होता है। यूनरी ऑपरेटर, ये ध्यान दीजिएगा कि यूनरी ऑपरेटर बेसिकली काम कैसे करता है। चलिए मैं इसको एक अलग पेज पे ही लेके आ जाऊँ ताकि आपको एक बार में एक ही नज़र में दिख जाए। बेसिक टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। यूनरी ऑपरेटर फर्स्ट है, सेकंड बाइनरी ऑपरेटर है और थर्ड जो है वो टर्नरी ऑपरेटर है। 3 प्रकार के ऑपरेटर्स आपके होते हैं। इन सब पे हम डिस्कशन करते हैं और कैसे काम करेंगे ये बात आपको यहाँ देख के पता चल जाएगा। द ऑपरेटर विच रिक्वायर्स ए सिंगल ऑपरेंड इज नोन एज यूनरी ऑपरेटर। सिंगल ऑपरेंड की जहाँ पे भी जरूरत पड़े दैट सेम इज कॉल्ड द यूनरी ऑपरेटर। अब आप कहेंगे कि सिंगल ऑपरेंड का क्या मतलब है। सिंगल ऑपरेंड का मतलब क्या, x प्लस का कोई मतलब है, 5 प्लस का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। a माइनस का कोई मतलब है, नहीं मतलब है। कोई भी ऑपरेटर अगर सिंपली आप यूज करते हैं सामान्यतया आप, उन सब में आपको ये यूज में आता है कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड। ए प्लस का कोई मतलब नहीं, a प्लस 5 हो, a प्लस बी हो, a माइनस बी हो, a इंटू बी हो, a डिवाइडेड बाई बी हो, a मॉडलो बी हो, ऐसा कुछ भी समथिंग। यू शुड राइट एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स फॉर ए सिंगल ऑपरेटर। मतलब मैक्सिमम केसेस में आप ये यूज करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें यूनरी ऑपरेटर का मतलब ये कि आप ऐसे समझ लीजिएगा कि यहाँ पर एक ही ऑपरेटर के साथ यूज़ करा जाता है। ये जनरली बहुत कम तरीके के केसेस में यूज़ करा जाता है। यहाँ पे यूनरी निगेशन है, ये आप ये ध्यान दीजिएगा। माइनस ए यूनरी निगेशन हम इसे बोलते हैं। ये यूनरी निगेशन के तौर पे है। माइनस ए, -4, -5, ये सिंगल। -5 का मतलब है नेगेटिव वैल्यू है, माइनस ए का भी मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू है। यहाँ पे इसे इस प्रकार के ऑपरेटर को हम लोग यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, यही चीज़ जब हम सी लैंग्वेज में होते हैं, आपको याद होगा मेरी पहले पाइथन इंट्रोडक्शन के फर्स्ट सेकंड वीडियो को आप देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से C++ में प्रोग्राम लिखते हैं। वहाँ पे यूनरी ऑपरेटर का यूज़ वहाँ पे होता है कैसे, x++ होता है, x++। यहाँ पे x++ हम यूज़ करने का मतलब होता है, x++ यूज करने का मतलब होता है कि x की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देना। ये प्लस प्लस भी वहाँ पे एक ही ऑपरेटर होता है, या वहाँ पे ये यूनरी होता है। लेकिन पाइथन के अंतर्गत अगर हम यूनरी की बात करें तो निगेशन की बात कही जाती है यहाँ पे, बस ओवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं, व्हाट आर द बाइनरी ऑपरेटर्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाइनरी ऑपरेटर कौन होते हैं, द ऑपरेटर विच रिक्वायर्स एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स। अभी मैंने बताया a+5, b+b-c, a-d, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई 4, ऐसा कुछ समथिंग करके अगर आप कर रहे हैं तो इन सबको हम क्या बोलते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। एटलीस्ट जिनको कि जितने अरिथमेटिक ऑपरेटर आप मैक्सिमम यूज़ करते हैं, जितने आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ये सब बोलेंगे कि एटलीस्ट हमको 2 ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी मैक्सिमम। बाकी जितने भी सारे ऑपरेटर आप नीचे पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में ही आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे a+b, a × b, ये सबके सब बाइनरी ऑपरेटर में आते हैं। नीचे जो ऑपरेटर के फिर से हम टाइप जो पढ़ाएंगे आपको, वो दरअसल किस पे हैं, वो सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर पे ही निर्भर हैं। बाइनरी ऑपरेटर की ही कैटेगरीज बनाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर कौन से होते हैं, विच रिक्वायर्स 3 ऑपरेंड्स इज कॉल्ड द टर्नरी ऑपरेटर। जिसे कम से कम 3 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोले टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, जिसे कम से कम 3 ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे कैसे, 1, b = 10, 20। जरा एग्जाम्पल में देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, a, b = 10, 20, मतलब a में 10 चला गया, b में 20 चला गया। मीन = a इफ़ a इज लेस देन b एल्स b। यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए, मीन = a, यहाँ पे 3 आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं, a इज ग्रेटर देन b एल्स b। यहाँ पे अब यहाँ पे होगा क्या, हम जब कंडीशनल स्टेटमेंट आगे पढ़ाएंगे आपको अगले वीडियोज़ में मेरे देखिएगा, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको ये बात मिल जाएंगी आगे कि a इज़ ग्रेटर देन b या a इज़ लेस देन b। मीन = a कब, अगर a इज़ लेस देन b अगर होता है तो मीन में a चला जाए, नहीं तो b चला जाए, बस सिंपल सी बात। इसमें एल्स आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूज कर दी जा रही हैं, वो सिंगल लाइन के अंतर्गत में 3 ऑपरेंड लेकर करके यहीं पे काम कर देगा ये। और ये मीन को प्रिंट कराएंगे तो जो जिसकी वैल्यू छोटी रहेगी वो छोटी वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे इसे हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, जिसे एटलीस्ट 3 ऑपरेंड्स एक ही समय में हम दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं जी हम। पाइथन डिवाइड्स द ऑपरेटर्स इन फॉलोइंग ग्रुप्स। ये जितने भी बाइनरी ऑपरेटर्स आप पढ़ करके आए हैं, वो सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर्स इतने प्रकार से यूज करे जाते हैं। ये सारे बाइनरी ऑपरेटर के प्रकार हैं। आगे बढ़िए।
अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स, इतने सारे ऑपरेटर्स आपको पढ़ने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एक एक करके ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन से ऑपरेटर का यूज़ किस तरीके से हम कैसे करेंगे, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये ऑपरेटर हो गया, ये इसका नाम हो गया और ये एग्जाम्पल हो गया। अगर आप इसको इस तरीके से देखें, इन सारे ऑपरेटर को हम एक जगह पे करते हैं पेज ब्रेक करके। अब ये देखिए, अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि किस ऑपरेटर का क्या यूज़ है। एडिशन, ए प्लस बी प्लस एडिशन ऑपरेटर होता है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, और ये मॉडुलो डिवीज़न और ये एक्सपोनेंशिएशन है, और ये आपका फ्लो डिवीज़न होता है। डबल स्लैश जो हम यूज करते हैं फ्लो डिवीज़न होता है। अब आप बोलेंगे कि इनको प्रैक्टिकली हमने यहाँ तक तो काम किया है। प्रीवियस एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो प्लस माइनस इनटू डिवाइड हमने सारा यूज़ करके देखा है। इसमें आपको मॉडुलो डिवीज़न भी यूज़ करके मैंने बताया है प्रीवियस एग्जांपल में। अगर नहीं बताया है या नहीं देखे होंगे तो अभी मैं बता देता हूँ इसको भी। मॉडुलो डिवीज़न और एक्सपोनेंशिएशन और ये फ्लो डिवीज़न किस तरीके से कैसे काम करेगा, इसके बारे में हम लोग इसको करके प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ यहाँ पे देखिए, एक डेमो है, एग्जाम्पल में भी नीचे भी देख सकते हैं आप कि कैसे ये काम करता है। ये सब के सब अर्थमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। ये जो फर्स्ट कैटेगरी आपने देख रखा है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये सारा अर्थमेटिक ऑपरेटर हम यहाँ पे कर रहे हैं अभी। ये सारे का सारा हमारे क्या है तो बोले अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। आगे बढ़िए, प्लस एडिशन हो गया, माइनस सब्ट्रैक्शन हो गया, इनटू मल्टीप्लिकेशन हो गया, और ये डिवीज़न का हो गया, ये मॉडुलस का सिंबल हो गया, परसेंट साइन जो यूज़ करते हैं जो कि रिमाइंडर बताने के लिए होता है, रिटर्न द रिमाइंडर, और एक्सपोनेंशिएशन हो गया कि ये इस पे पावर का काम करेगा, और ये फ्लो डिवीज़न हो गया। कैसे ये काम कर रहा है नीचे एग्जाम्पल में देखिए डेमो। a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू a प्लस बी करेंगे तो बताइए क्या प्रिंट करेगा, इन दोनों को जोड़ के प्रिंट कर देगा। c इज इक्वल टू a माइनस बी करेंगे तो क्या करेगा, a माइनस बी का रिजल्ट प्रिंट करेगा। यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, c इज इक्वल टू a माइनस बी प्रिंट करेगा, और यहाँ पे हम इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे। यहाँ पे c इज इक्वल टू a माइनस बी ऐसे करेगा। यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ, अगर मैं c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई बी करूँ तो a की वैल्यू जो 20 है 20/10 मतलब 2 आएगा c में, और c में 2 प्रिंट करेगा। c इज इक्वल टू a मॉडुलस b अगर मैं करूँ तो a मैंने a में 20 आ गया, b में 10 आ गया, 10 को 20 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, 0 प्रिंट कर देगा। ये क्या करता है, ये परसेंट साइन जो है वो मॉडुलो डिवीज़न है। मॉडुलो डिवीज़न का मतलब होता है कि दैट रिटर्न द रिमाइंडर, ये शेष बताने का कार्य करता है, ये शेष बताएगा और आप इसका यूज़ करेंगे। मॉडुलो डिवीज़न सिंबल है ये। मॉडुलो डिवीज़न के जरिए हम इसका प्रयोग करते हैं। c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b अगर हम करेंगे तो a को b से डिवाइड कर देगा और ये रिमाइंडर बता देगा, इसका शेष कितना बचता है ये बता देगा। रिमाइंडर a मॉडुलस b c आ गया और ये बता देगा। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू a इंटू बी। ये ध्यान दीजिएगा, ये एक्सपोनेंशिएशन बताएगा, 2 टू द पावर 4 का रिजल्ट कैलकुलेट करेगा। ये क्या रिजल्ट करेगा, 2 टू द पावर 4 में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16, ये 16 आके प्रिंट करेगा। ये 2 टू द पावर 4 डबल अगर आप मल्टीप्लिकेशन सिंबल यूज करते हैं दैट एक्सपोनेंशिएशन ये बताएगा, ये पावर आपको कैलकुलेट करके रिजल्ट रिटर्न करेगा। यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा कि a इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 4, a डिवाइडेड बाई बी। अगर a डिवाइड बाई बी अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, a डिवाइड बाई बी का मतलब कि 10 को 4 से डिवाइड करेगा। अब ये 2.5 आपको रिजल्ट जो आएगा वो 2.5 बताएगा यहाँ पे। बट फ्लोर डिवीज़न क्या करेगा कि 2.5 का जो रिजल्ट एक्चुअली 2 बताएगा। फ्लोर का मतलब डाउन सिस्टम आप समझ लीजिएगा, तो फ्लोर का मतलब डाउन। अब ये फ्लोर डिवीज़न हम इसे बोलते हैं, तो 2.5 के बजाय रिजल्ट इसका क्या बताएगा, 2 बताएगा। इसे आप ध्यान दीजिएगा, फ्लोर डिवीज़न हम इसे बोलते हैं। डबल स्लैश सिंबल अगर हम यूज़ करेंगे दैट सेम इज कॉल्ड द फ्लोर डिवीज़न। आगे बढ़ते हैं जी बिना डिले किए हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और हम आपको बता दें असाइनमेंट ऑपरेटर हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे इन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ हम किस तरीके से कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको हम इसके लिए ले करके चल रहे हैं पाइथन के एडिटर पे। जहाँ पे मैं करके दिखाऊं तो आपको आसानी से शायद समझ में आने लगेगा कि हम कैसे इसे यूज़ करते हैं। नहीं तो आपको लगेगा बस थ्योरी ही समझाते चलते चले जा रहे हैं, तो हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो अभी मैं पाइथन के एडिटर पे आपको ले चल रहा हूँ। इसमें जो सेकंड हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं।
नेम हो गया और यहाँ पे ऑपरेटर हो गया। कौन सा ऑपरेटर और क्या नाम है? असाइनमेंट ऑपरेटर इसे हम बोलते हैं, जो सिंगल इक्वल टू साइन यूज़ करते हैं, दैट सेम इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 हो गया, x में हमने 5 असाइन कर दिया, यहाँ पे फॉर्म इसको x इक्वल टू 5 हम यूज़ करेंगे। सिंपली अगर इक्वल टू साइन रहेगा तो इसे हम x इक्वल टू 5 का मतलब कि x में 5 हम असाइन कर रहे हैं। ऐड असाइनमेंट का मतलब होता है क्या? प्लस इक्वल टू का मतलब होता है x प्लस इक्वल टू 3 का मतलब ये कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। हम आपको प्रैक्टिकली इस चीज़ को दिखाएं सिस्टम पे, अगर पाइथन के एडिटर पे, तो आप यूँ समझिए कि x इज इक्वल टू 5 का मतलब होता है कि x में 5 आपने दे दिया। पाइथन के एडिटर पे हम आ चुके हैं, ध्यान दीजिए, ये असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जस्ट वी आर असाइनिंग 5 टू द x। हम आपको लेसन 1 में भी 2 में भी बता चुके हैं और शुरुआती दौर के पाइथन प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूं कि वेरिएबल्स में जो वैल्यू असाइन करी जाती है हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करी जाती हैं। तो x इक्वल टू 5 का मतलब ये होता है कि 5 हम x में स्टोर कर रहे हैं। और मैं आपको 20 में ही ये बात बता दूं कि अगर 20 में से अगर आप प्रोग्रामिंग देखेंगे तो आपको शायद नहीं समझ में आएगा। आप हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट में जाइए, उस प्लेलिस्ट में वीडियो 1 2 3 4 करके क्रमवार वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, आप उन वीडियोज़ को देखिए, वहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि प्रोग्रामिंग पे पाइथन पे हम पाइथन के एडिटर पे किस तरह प्रोग्राम लिखते हैं। चलिए, x इक्वल टू 5 कर दिया मैंने, x में 5 असाइन हो चुका है। यहाँ पे 5 इक्वल टू x नहीं कर सकते, दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत है। हमेशा वैल्यू राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आती है, और जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो इक्वल टू के राइट साइड में हम देंगे और वो वेरिएबल को वैल्यू असाइन के तौर पर हो जाते हैं। हम यहाँ पे इस तरीके से x इक्वल टू 5 करने का मतलब ये हो गया। अगर हम x इक्वल टू x प्लस 4 करें, 3 करें, तो क्या होगा आप ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप ये बात लिखते हैं तो x इक्वल टू एक्स प्लस 3 का मतलब ये कि जो x की पुरानी वैल्यू है, x की पुरानी वैल्यू मतलब वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट होकर आएगी, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अब जरा देखिए कि यहाँ होगा क्या एक्चुअल में। x प्लस 3 का मतलब ये कि 5 प्लस 3 दैट विल बी फर्स्ट कैलकुलेटेड, वो सबसे पहले कैलकुलेट होगा। 5 प्लस 3 का रिजल्ट कितना होगा? दैट विल बी 8 किस में आ जाएगा? x में आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। बस अब अगर हम इंटर करें तो ये वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड से पहले राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन होता है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी। तो x प्लस 3 वाट विल बी द x प्लस 3 मीन्स 5 प्लस 3 8, और x की जो पुरानी वैल्यू थी मतलब 5 जो था दैट विल बी रिप्लेस्ड, वो रिप्लेस हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कि x की जो नई वैल्यू x प्लस 3 है मतलब 5 प्लस 3 8, वो x की नई वैल्यू हो जाएगी। और अगर हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे, अगर मैं x को प्रिंट करा के दिखाऊँ आपको तो 8 प्रिंट करेगा। अब आपको समझ में आ गया x प्लस 3 का मतलब ये किसी भी वेरिएबल के अंतर्गत। आप खुद मुझे बताइए, x इक्वल टू अगर 7 हो गया, x इक्वल टू x प्लस अगर मैं 2 कर दूँ तो क्या होगा? 7 प्लस 2 विल बी अगेन, अब x की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अगर मैं प्रिंट कराऊँ x को, देन व्हाट विल प्रिंट हियर कि वो 9 प्रिंट करेगा। अब आपको ये भी समझ में आ चुका है। मैं आगे बढ़ता हूँ बिना डिले किए हुए। हम आपको ये असाइनमेंट ऑपरेटर के अंतर्गत यही बात सिखा रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप x की वैल्यू को अगर आपने सपोज 5 लिखा है यहाँ पे, और x प्लस इक्वल टू अगर आपने 3 लिखा है, तो दैट विल बी सेम। x प्लस इक्वल टू 2 का मतलब ये होता है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। x प्लस इक्वल टू का मतलब ये क्या होता है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स में हम उसकी वैल्यू में 2 का इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये होता है मीन्स सेम लाइन कैन बी आल्सो रिटन एज x प्लस इक्वल टू 2। इसको आप लिख सकते हैं, इस बात को ये ध्यान दीजिएगा। अगर मैं करूँ तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ही काम करेगा। अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो x 7 प्रिंट करेगा। आप देख लीजिए, उसी में 2 जोड़ दिया और ये 7 प्रिंट कर रहा है। ये स्क्रीन पर सारी बातें देख करके आपको समझ में आ रही हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, ये समझ में आ चुका है। ये इसी प्रकार से अगर मैं x इक्वल टू 5 कर दूं और x माइनस इक्वल टू 2 करूं तो x इक्वल टू एक्स माइनस 2 का काम करेगा। तो x इक्वल टू एक्स माइनस 2 का मतलब ये कि 5 माइनस 2 x की वैल्यू 3 प्रिंट करेगा। अगर मैं प्रिंट x को कराऊंगा तो ये 3 प्रिंट करेगा। देख लीजिए, आपको प्रिंट कर दिया ये यहाँ पर। हम इन वैल्यूज़ को इस तरीके से प्रिंट कराएंगे तो ये ऐसे प्रिंट करेंगे माइनस इक्वल टू इंटू इक्वल टू। अगर मैं x इक्वल टू 5 हो गया और ये x इंटू इक्वल टू 2 कर दिया तो x इक्वल टू एक्स इंटू 2। अगर मैं x को प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट करेगा? 10 प्रिंट करेगा। 5 इंटू 2 10 डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करेगा उसको। जो भी आप x इंटू बाई इक्वल टू करने से वो सेम के सेम वही रिजल्ट मिलेगा जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये ऐड असाइन हो गया, सबट्रैक्ट असाइन हो गया, मल्टीप्लाई असाइन हो गया, डिवाइड असाइन हो गया, रिमाइंडर असाइन भी हो सकता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिमाइंडर असाइन हियर कि मतलब वो, अब मैं रिमाइंडर भी बताया था आपको। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर ये मॉडुलो डिवीजन साइन है। 12 डिवाइडेड बाई 5 का मतलब होता है 12 डिवाइडेड बाई 7 का मतलब होता है कि 7 1 जा 7 कितनी बार गया? 1 बार गया। लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा? 5 बचेगा। और अगर आप x को प्रिंट कराइएगा तो ये x क्या प्रिंट करेगा? 5 प्रिंट करेगा, 5 बचेगा। ये वैल्यू हमेशा राइट हैंड साइड से कैलकुलेट होकर लेफ्ट हैंड साइड में आती है। 12 को जब डिवाइड करेंगे 7 से तो परसेंट साइन क्या करता है? रिमाइंडर रिटर्न करता है। रिमाइंडर मतलब शेष रिटर्न करेगा।
12 को 7 से डिवाइड करेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो x में आ गया, और x को प्रिंट कराइएगा तो 5 प्रिंट करेगा। यहाँ पर देख के आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो इसी प्रकार से वी कैन ऑल्सो से कि अगर मैं x इजिकल टू, अगर मैं यही बात x इजिकल टू 12 मॉडुलस 7 मैंने किया, अगर मैं x मॉडुलस इक्वल टू 7 करूँ, जैसे मान लीजिए कि x इक्वल टू 7 कर दिया मैंने, x इजिकल टू मैंने 7 कर दिया, और x मॉडुलस इक्वल टू अगर मैं 3 करूँ, x मॉडुलस इक्वल टू 3 करूँ, तो ये क्या करेगा, अगर मैं प्रिंट x कराऊँ, आप ध्यान दीजिएगा, प्रिंट x कराऊँ 1 के प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि 7 को 3 से डिवाइड करेगा, 7 को 3 से डिवाइड करेगा, तो 3 से डिवाइड कर 3 2 जा 6 हो गया, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, तो वही प्रिंट कराएंगे x को, तो ये 1 बताएगा। ये आपको समझ में आ चुका है, ये रिमाइंडर साइन भी समझ में आ गया, ये ऑपरेटर भी पढ़ लिया आपने। फ्लो डिवीज़न उसी प्रकार से बिल्कुल जैसे आपने ऊपर किया था उसी तरीके से फ्लो डिवीज़न का भी करके देखेंगे, x डिवाइडेड बाई इक्वल टू 3, तो उसी प्रकार से आपको ये भी रिजल्ट मिल जाएगा। आप वैल्यू खुद असाइन करिए, खुद चेक कर सकते हैं। एक्सपोनेंट असाइन के लिए भी यही होगा, x इंटू इक्वल टू 3 करेंगे तो x इक्वल टू x इंटू 3 इंटू 3, x में जो वैल्यू होगी उसी में टू द पावर 3 हो जाएगा, अगर मैं ये लिखूँ चाहे x इंटू ये लिखूँ। अब मैं आ गया मैं सीधे रिलेशनल ऑपरेटर पे। रिलेशनल ऑपरेटर को हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर के तौर पर भी जानते हैं, आप इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर रिलेशनल जो ऑपरेटर होता है हमारा, वो कंपैरिजन ऑपरेटर के तौर पे भी हम इसे बोलते हैं, और कंपैरिजन ऑपरेटर के तौर पे भी हम इसका यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को। अब ये कैसे काम करेगा इसे आप ध्यान दीजिए। इसमें ये आपके हो गए ऑपरेटर और ये हो गए सिंबल, ये हो गए फॉर्म। यहाँ पे ये बता रहा है आपको, यहाँ दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। इसमें जो ऑपरेटर्स यूज़ करे जा रहे हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये सारे के सारे ऑपरेटर आपके रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर के तौर पे आते हैं। दैट दीज आर नोन एज द कंपैरिजन ऑपरेटर, दैट्स वाई दीज आर यूज जस्ट फॉर कंपैरिजन द वैल्यूज़ की कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करे जाते हैं, मतलब तुलना करने के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम इन्हें कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं या रिलेशन ऑपरेटर के तौर पर भी जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑपरेटर हो गया, सिंबल हो गया और ये फॉर्म हो गया। ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू, यहाँ पे जहाँ पे भी कंपैरिजन यूज़ करना है। इसका मैक्सिमम यूज आप नेक्स्ट लेसन के अंतर्गत वीडियोस में आपको नज़र आएगा, जिसमें कि आप कंडीशनल स्टेटमेंट होगा, कंडीशन जहाँ भी यूज़ करी जाती हैं कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ए की वैल्यू सी से छोटी है, मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू है, लेस दैन इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, डबल इक्वल टू है, इक्वलिटी चेक करने के लिए हम वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। ये आगे के प्रोग्राम्स के अंतर्गत भी बहुत भरपूर मात्रा में आप इनका प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बता रहा है कि x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, एक एग्जांपल के साथ समझिए। और x इक्वल टू क्या करेगा, इक्वलिटी चेक करेगा कि इस बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल और नॉट, तो x की वैल्यू क्या y के बराबर है, डबल इक्वल टू का मतलब ये। हम आपको ये बात बता दें यहाँ पे कि इसको आप ध्यान हमेशा दीजिएगा कि x इक्वल टू 5 का मतलब कि जस्ट वी आर असाइनिंग 5 टू द वेरिएबल x को हम 5 असाइन कर रहे हैं। y इक्वल टू 7 का मतलब ये कि 7 हमने y को दे दिया है यहाँ पे। x इक्वल अगर y करूँगा तो क्या होगा, ये क्या बताएगा, x इक्वल टू अगर मैं y करूँ तो ये बताएगा कि x की वैल्यू क्या y के बराबर है, तो बोले फाल्स बता रहा है। क्यों फाल्स बता रहा है, क्योंकि x की वैल्यू y के बराबर नहीं है, इसलिए ये फाल्स बता रहा है। यहाँ पर ये इसका यूज़ होता है। x इक्वल टू 5 हो गया और y इक्वल टू 7 हो गया, ये यहाँ पे इस बात को बता रहा है। और अगर हम ऐसा यूज करेंगे तो ये बता देगा इक्वलिटी कि ये गलत बात है या सत्य बात है, इन दोनों को चेक करके बता देगा। यहाँ पे फॉल्स बता रहा है। अगर ये x में भी 5 होता और अगर हमारा y में भी अगर 5 होता, तो अगर हम दोनों को चेक कराते x इक्वल y, तो बोलता है ट्रू, ये दोनों बात सत्य है, ये बराबर है। इक्वलिटी क्या होती है, डबल इक्वल टू क्या होता है, इक्वलिटी चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। आगे बढ़िए जी। इस प्रकार से ग्रेटर देन, लेस देन या इन सब का यूज़ आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंतर्गत आप इस लेसन में भरपूर मात्रा में इनका प्रयोग करेंगे। अब आगे बढ़िए जी। पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, आप इसे यहाँ समझिएगा। पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर हमारे होते हैं कि लॉजिक के लिए दरअसल यूज़ करे जाते हैं यहाँ पे पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन द कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ये हम पाइथन ऑपरेटर के अंतर्गत कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं, कंडीशंस चेक करने के लिए। कंडीशंस के लिए भी आपको यहाँ पे कई सारे स्टेटमेंट्स को एक साथ अगर आपको यूज़ करना है तो वहाँ पर आप उनके कंडीशंस को आप चेक करने का काम कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ में। इसमें एंड, आर और नॉट, ये 3 प्रकार के ऑपरेटर यूज़ करे जाते हैं, जहाँ पर कि अगर आपको कई सारी बातों को अगर आपको कंपैरिजन कराना हो तो आप इन बातों को कंपैरिजन करा सकते हैं। एंड है, और है, नॉट है, इसमें इतने प्रकार के ऑपरेटर आते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इनका प्रयोग करेंगे कैसे, तो हम आपको ले चलते हैं पाइथन के एडिटर पे। हम इसको यहाँ पे बताते हैं ये बात कि पाइथन के एडिटर पे कि एंड, और नॉट का प्रयोग हम कैसे करते हैं।
बहुत आसानी से समझिएगा, आपको कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा इस प्रोग्राम के अंतर्गत में। जैसे कुछ वेरिएबल में हम वैल्यू ले लेते हैं, x में मैंने 10 ले लिया और y में मैंने 20 ले लिया। a में मैंने 3 ले लिया, b में मैंने 5 ले लिया, कोई वैल्यू ऐसे रैंडमली मैंने असाइन कर दिया है। x की वैल्यू y से बड़ी है, देखिए क्या बता रहा है, फॉल्स, बड़ी नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा x की वैल्यू y से छोटी है, बोले हाँ ट्रू है। अब अगर आप पूछेंगे कि x की वैल्यू y से छोटी है और एंड क्या a की वैल्यू b से बड़ी है, a की वैल्यू b से बड़ी है, तो यहाँ ध्यान दीजिए a में 3 है, b में 5 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि एक कंडीशन x क्या y से छोटा है, तो बोले x y से छोटा है, बोले हाँ ये बात तो सही है, x में 10 है y में 20 है, तो y में 20 है तो छोटा है, ये बात सही हो रही है। बट सेकंड पार्ट को जरा इवेल्युएट करके देखिए कि क्या हो रहा है, a b से बड़ा है, a में 3 है b में 5 है, तो नहीं बड़ा है, नहीं बड़ा है तो फॉल्स हो गई। एक बात तो फॉल्स हो रही है बट दूसरी बात करेक्ट हो रही है, ट्रू हो रही है। तो ऐसी दशा में क्या करता है, एंड जो आप ऑपरेटर यूज़ करते हैं ये दोनों को कंबाइन करने का काम करता है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ में आ गया, यहाँ पे ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है बट दूसरा कंडीशन फॉल्स हो रहा है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चेक कराने का काम कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कौन सी बात चेक कराने का काम कर रहे हैं। एक्स वाई की वैल्यू चेक कर रहे हैं, बहुत तमाम सारे नंबर्स को लेके कंपैरिजन करने का काम कर रहे हैं, आप किस तरीके का प्रोग्राम बनाने का काम कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसा बना रहे हैं। अगर आप इंटर करिएगा तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा, अभी भी मैंने बोला कि फॉल्स रिटर्न करेगा। दैट्स वाई कि आप यहाँ पे ये बात तो ट्रू हो रही है बट ये बात गलत हो रही है। मैं आपको एक और बात करके दिखाऊं, इसी प्रोग्राम को मैं फिर दोबारा नीचे लिख रहा हूं और मैंने बोला क्या, b इज़ ग्रेटर देन a। तो अब यहाँ पे देखिएगा जरा, x इज लेस देन y, x y से छोटा है, बोले हाँ छोटा है, x छोटा है ना y से। देखिए यहाँ पे पहली बात सही हो गई। दूसरी बात को जरा चेक करिए, b बड़ा है a से, b बड़ा है a से, हाँ ये भी बात सही है। अभी ये ट्रू रिटर्न कर देगा, खट से ट्रू रिटर्न करेगा। जब दोनों ही बातें मल्टीपल कंडीशंस, जब जहाँ कहीं पे भी इवेल्युएट करने का काम आप कर रहे हैं, उन सबके बीच में अगर आप एंड यूज कर रहे हैं तो अगर सारे के सारे कंडीशंस अगर ट्रू होंगे तब ये एंड ऑपरेटर जो है वो आपको ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। एनी वन ऑफ दीज कंडीशंस इफ बिकम्स फॉल्स तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब अगर आपके सारे के सारे कंडीशंस अगर ट्रू होंगे तब ट्रू रिटर्न करेगा, अगर सारे कंडीशन फॉल्स होंगे तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड का मतलब यही होता है, एंड का मतलब यही होता है कि अगर सारी बातें ट्रू होंगी तब आप बोलेंगे हाँ हाँ सच है, सही बात कह रहे हैं आप कि हम क्लास 10th के भी स्टूडेंट हैं और 90% से अबव भी पाए हैं। तो सत्य हम कब बोलेंगे, एक आउटपुट तब बोलेंगे जब हम क्लास 10th के भी स्टूडेंट रहेंगे, 90% से अबव भी पाए रहेंगे, दोनों कंडीशंस। लेकिन अगर उसमें से दोनों में से एक कोई गड़बड़ होगा तो आप क्या बोलेंगे, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, एक बात तो सही है बट एक बात गलत है। तो ऐसी दशा में हम एंड जो ऑपरेटर यूज करते हैं वो क्या करता है कि मल्टीपल कंडीशंस के बीच में से अगर सारे के सारे कंडीशन ट्रू होंगे तो ही ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं आगे नहीं बढ़ूँ, यहीं पर मैं आर को भी चेक करा दूँ, यहीं पर मैं चेक करा दूँ आर भी। अब आप देखिएगा ये एंड ऑपरेटर क्या किया था, ये एंड के जरिए आपने चेक किया तो फॉल्स बता रहा था। क्यों फॉल्स बता रहा था, एक बात तो सही थी लेकिन दूसरी बात गलत हो रही थी, तो ये फॉल्स बता रहा है, एज ग्रेटर देन बी नहीं है। अगर आप इसी को आर करके चेक करिएगा तो ये आर क्या करेगा, अगर आप इसी को आर करके चेक करिएगा तो आर क्या करेगा, ये आर बोलेगा यहाँ पे कि एक दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा। देखिए ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि एक बात तो सही है बट दूसरी बात नहीं सही है, ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है तो भी वो क्या करेगा, तो भी ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि आर का मतलब अथवा ये बात अथवा ये बात, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या 90% से अब पाए हैं, बात खत्म। दोनों में से कोई भी एक बात रहेगी तो आप बोलेंगे हाँ हाँ सही बात है, दोनों में से कोई एक कंडीशन सही है। यहाँ पे अगर हम इसी को नॉट करके बोलें, अगर हम नॉट करके बोलेंगे तो उस कंडीशन के अंतर्गत में ये अगर जो बात सत्य होगी उसको ये गलत बोलेगा और गलत को सत्य बोलेगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए रिवर्स द रिजल्ट को आपको रिवर्स कर देगा पूरी तरह से। नॉट x is लेस देन 5 एंड x is लेस देन 10,
ये देखिए यहाँ पे आपको ये बात बताई जा रही है नॉट, ये नॉट क्या करेगा, आप नॉट पूछ सकते हैं, नॉट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, तो एक्स की वैल्यू वाई से तो बड़ी है, लेकिन नॉट करके बोल रहा है, नॉट करके। तो देखिए एक कंडीशन, इतना कंडीशन बताइए क्या होगा, इतने कंडीशन का रिजल्ट क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी है नहीं, लेकिन नॉट करके पूछेंगे तो ट्रू बता देगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि नॉट का मतलब यही होगा कि जो रिजल्ट है उसका अपोजिट बताना है हमको। तो यहाँ पे ये ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू रिटर्न करने का काम करेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत भी मैंने ये इस बात को पढ़ाया है कि आप अगर कभी भी कंडीशन ट्रू करते हैं, कभी भी कंडीशन चेक करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसको नॉट फॉल्स बताएगा, और कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो उसे ट्रू बताएगा। चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने इनको पढ़ लिया है। ऑपरेटर्स के अंतर्गत अगर मैं देखूं तो यहाँ तक हमने पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोगों ने पढ़ लिया है, और लॉजिकल ऑपरेटर के बाद की जो बात कही जाएगी वो है पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम यहीं पे रोक रहे हैं। फिर भी वीडियोज़ अभी काफ़ी फ़िलहाल लंबी हो चुकी है, लेकिन देखिए प्रोग्रामिंग की बात अगर है तो यू मस्ट हैव टू स्टे हियर, आपको रुकना पड़ेगा। ये शार्ट्स नहीं है कि आप 2 मिनट के अंतर्गत आपने जोक देखा, कॉमेडी देखा, मूवी का कोई सीन देखा और आप हंसे और चलते बने। प्रोग्रामिंग है, यू मस्ट हैव टू स्टे हियर। अगर आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए आए हैं तो ये कोई जोक नहीं है, कॉमेडी नहीं है, आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, तभी जाकर प्रोग्रामिंग सीख पाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दें, और आगे की मेरी इस तरीके की वीडियोज़ के साथ आप बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंडशिप में शेयर कर दें। आपका ये शेयरिंग, आपका ये लाइक, ये हमें बहुत तमाम सारी और भी अच्छी चीज़ों को लाने के लिए प्रेरित करता है कि मैं और बेहतर से बेहतर आपके लिए ला सकूं, बेहतर से बेहतर चीज़ों को कलेक्ट करके ला के रख सकूं। हम ओ लेवल पे डेडिकेटेड ये पूरी तरह से वीडियोस बना रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग की हो, MS ऑफिस की हो, और भी प्रोग्रामिंग की वीडियोस हम लेकर करके आएंगे। ओ लेवल पे पूरी तरह से समर्पित है। आप इस बात को ध्यान रखें कि इससे संबंधित कंप्लीट कंटेंट्स के लिए भी आप दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और उससे आपको कंटेंट्स जो चाहिए होंगे वो सबके सब कंप्लीटली मिल जाएंगे। प्लस ओ लेवल के रजिस्ट्रेशन हो या प्रोजेक्ट्स हों, इन सब के लिए आप इस पे आप कंसल्ट कर सकते हैं जो भी नंबर डिस्प्ले कर रहा है। इस प्रकार से अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक बार लाइक अवश्य कर दें। दैट्स ओवर।